नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से सभी जातक बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन काल में कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि सावधान रहने का समय आ गया है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर माथे पर एक बहुत बड़ा झूठा कलंक लगने वाला है। आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो चुका है, बहुत बड़ा साजिश होने वाला है। तो ऐसे में आप सभी को आने वाले या 24 घंटे यानी कि कल के दिन रहना पड़ेगा बहुत सावधान। एक एक कदम आपको बहुत ही सावधान से आगे की ओर बढ़ने की आवश्यकताएं होगी नहीं तो एक जरा सी असावधानी दोस्तों आपको बहुत बड़ी घटना में लपेट सकती है। जी हाँ मित्रों, तो ऐसे में आप सभी से मैं दोनों हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूँ कि जीवन में होने वाली घटना से सावधान रहना पड़ेगा और आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। मित्रों, आपको आने वाले इन 24 घंटे के भीतर जीवन में हर एक काम को बहुत ही चतुराई से करना पड़ेगा। जीवन में जो भी आप कर रहे हैं बहुत ही सतर्क और सावधान से करने की आवश्यकताएं होगी, क्योंकि दोस्तों लोग इस समय आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा पर दाग धब्बा लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और वह भी बहुत बड़ा झूठ का। जी हाँ दोस्तों, जो कार्य आप लोगों ने नहीं किया होगा दोस्तों, ऐसे कार्यों में आपको इस समय फंसाने की साजिश हो रही है। मित्रों, आपके पीछे दो लोगों का हाथ लग गया है। यह दो लोग आपको जीवन में पूरी तरह से नीचे गिराना चाहते हैं। समाज में जो लोगों के सामने आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा बनी हुई है दोस्तों, वह सब कुछ मिटाना चाहते हैं। या इंसान ऐसा बड़ा खेल आपके जीवन में रच रहा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदनामी के रास्ते पर ले जाने वाला है। आपके खिलाफ इतना बड़ा झूठ का सहारा लेने वाला है दोस्तों, जिस झूठ के कारण आपको लोगों के सामने अपनी सर नीचे झुकाकर चलना पड़ सकता है। ऐसी नौबत आपके जीवन में आएगी जो कि कभी सोचे भी नहीं होंगे मित्रों। इसीलिए आपको समय रहते इन लोगों से बहुत दूर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो मित्रों ऐसा बड़ा कलंक आपके माथे पर लगेगी जो कि आप उसे जीवन भर मिटा नहीं सकते हो, और हर एक दिन आपको इस कलम के कारण पछताना पड़ सकता है। हर एक दिन आप अपने जीवन में ऐसी मुसीबत से गुजरोगे जो कि शायद कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए मित्रों, आप सभी से मैं दोनों हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूँ कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर अगर आप लोग या कुछ सावधानियां व्रत लिए या कुछ बातों का आप लोग ख्याल रख लिए तो मित्रों आपकी पूरी जीवन संवर सकती है। आपके जीवन की पूरी कहानी ही बदल सकते हैं, क्योंकि आज आप सभी के ऊपर भगवान श्री सूर्य देव की कृपा रहने वाली है, और कुंडली में ग्रहों का भी काफी अच्छा प्रभाव बनने वाला है, जो आपको काफी बड़े लाभ देने वाले हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होने वाली है। और भगवान सूर्यदेव की कृपा से आज आपकी जिंदगी सूर्य की तरह चमकती हुई दिखाई देंगे। आज आपकी किस्मत में सूरज की रोशनी की तरह उजाला करने वाला है। आज आपकी किस्मत आपके लिए ऐसा बड़ा उन्नति और तरक्की की प्राप्ति होने वाली है दोस्तों, जिनके बारे में शायद आप कभी सपने में नहीं सोचोगे। मित्रों, सूर्यदेव की कृपा से आज चारों तरफ से आपको खुशियों की प्राप्ति भी होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज चारों तरफ से आपको अपने जीवन काल में लाभ होने वाले हैं और काफी बड़े आपको अवसर की प्राप्ति भी होने वाली है, जहां आप अपने जीवन काल में
जो सोचे हुए काम को पूरे करने में प्रयास करते थे लेकिन आपका प्रयास सफल नहीं होता था। आप जिस सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए जो रात दिन मेहनत करते थे लेकिन आपका वह मेहनत अगर सफल नहीं होता था तो अब से जीवन में अब बदलाव होने वाला है दोस्तों। सब कुछ बदलने वाला है। सोच काम की कामना आपकी पूरी होने वाली है और आपको अब से अपने जीवन काल में सभी एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेंगे और आपका सभी एक सोचा हुआ काम भी पूरा होने लगेंगे, जिन्हें देखकर आपका मन खुशी से गदगद हो जाएंगे। आप बहुत खुश भी दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आपको कुछ सावधानी आज बरतने की आवश्यकता होगी। तो चलिए लिए जानते हैं, पूरी जानकारियां विस्तार से जानते हैं कि आज आपको जीवन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, किन किन बातों का ख्याल आपको रखना है, कौन सी गलतियां आपको करने से आज सतर्क भी रहना पड़ेगा, साथ ही कौन कौन से बातों का भी आपको बेहद ही अधिक अपने जीवन काल में ध्यान रखने की आवश्यकताएं होगी और आज कौन कौन से कार्यों में आपको लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है। आज भगवान सूर्य देव की कृपा से आपको किन क्षेत्रों में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको उन्नति मिलेंगे, तरक्की मिलेगी। वही दोस्तों, कौन सी खुशियां आज आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, किन क्षेत्रों में आपको लाभ होंगे तो किन क्षेत्रों में आपको आज दूर भी रहना पड़ेगा। दोस्तों, हर एक बातें आपको आज हम 100% सटीक भविष्यवाणी के साथ बताने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री सूर्य देव जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, जितने भी भक्त भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उनकी अनुकंपा पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें। जय श्री सूर्य देव जी, आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगे और सूर्य देव जी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। और जो जातक इस चैनल पर नहीं आए हैं दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए और सभी जानकारी को समय तक जानते रहे। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, एक बार एक इंसान ने क्या खूब कहा है कि जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आते हैं, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते हैं। कोई कहे कि हम आपका साथ नहीं देंगे तो पूछ लेना कब तक, क्योंकि लोग यहाँ अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते हैं। जीवन में इतना कमायो कि कभी मुंह उठाकर किसी के आगे हमें हाथ जोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो इंसान धन देने में बड़ी देर करते हैं और मजाक अक्सर उड़ाते हैं। दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि मेहनत हमारा एक ऐसा रास्ता है जो जन्नत का सफर करा देता है, प्यार करने का उसूल सिखा देता है और दुनिया की मोहब्बत में हमें शामिल कर देता है। जो लोग आपके सामने अपनी कामयाबी की तारीफ करते हैं और हर हमेशा आपको गिराना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वक्त सबका बदलता है और उतार चढ़ाव तो जिंदगी में भरा रहता है, परंतु दुश्मन से कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह भी एक इंसान होता है। दोस्तों, आपके हाथों में भी उतना शक्ति है, पर आप इस्तेमाल नहीं करते हो। आप चाहे तो इस पूरे संसार में अपनी मर्जी चला सकते हो, परंतु ऐसा करना भी हमारी गलती होते हैं। इस राशि के सभी जातक चुप जरूर रहते हैं, पर उनका सोच कुछ अलग होता है और बेहतर रूप से आप किसी के मामले में नहीं पड़ते हो। दोस्तों, अपने धन की स्थिति को ठीक करने के लिए आपने बहुत इंसान से मुलाकात भी किए हैं, रुपए करोड़ों कमाने के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहे हो, पर आपको लाभ नहीं मिल रहा है। किसी मामले
आपके व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपकी अधिकार वर्ग से आपको आज पैसों का मोटी मोटी गड्डी मिलने वाला है। दोस्तों, सेल्स मार्केटिंग में जो इंसान काम करते हैं, आज वह बड़ी कंपनी से डील करने वाले हैं और उनमें पूरी तरह से मुनाफा आपका ही होगा। सबसे ज्यादा वह लोग कान खोलकर सुन ले जिन्हें अपने जिंदगी में घमंड होता है। अपने भाग्य के बल पर इंसान को डराते हो। देखिए, हमें इतना भी अंधे नहीं होना चाहिए कि हमारे कारण किसी का घर उजड़ जाए। मानसिक तौर पर विवाद करने से बचकर रहना होगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में फूल हमें वरदान भगवान सूर्यदेव महाराज जी दे रहे हैं, इसलिए उनकी कृपा भी आपके परिवार में पड़ा है तो संभल कर रहना पड़ेगा। इस राशि के जातक जानबूझकर अपने बारे में किसी को ना बताएं। आप जो भी करते हो उन्हें गुप्त रहने देना है। अगर किसी बड़ी कंपनी खोलने का शुरुआत आप कर रहे हैं तो कुछ मीठी चीज खाकर जाना पड़ेगा। हमें अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि शुभ काम करने से पहले मीठे चीज का सेवन करना चाहिए। इससे हमारे काम बनते हैं अच्छी तरह से। आपका स्वास्थ्य अब ठीक ठाक हो जाएंगे और संपत्ति में लिया गया फैसला आपका सफल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो संपत्ति आपके खरीदने की मनोकामना थी, आज वह पूरी हो जाएंगे, क्योंकि रिश्तेदार से एवं भगवान के मेहरबानी से आपके हाथों में बहुत पैसे आने वाले हैं, जिस कारण से धीरे धीरे आप एक एक सपने को सच भी कर लेंगे। किसी भी कार्य क्षेत्र में आपकी प्रभाव व्यक्तियों पर पड़ने वाला है और आपका सम्मान अब बढ़ने वाला है। आपके माता पिता काफी ज्यादा रिश्ते में खुशियां लाने वाले हैं और अपने पिता से आप हर एक सलाह लेने में सहमत रहेंगे। जो इंसान अपने पिता की बातें नहीं मानते हैं, वह एक दिन अवश्य ही पछताएंगे, क्योंकि वह हमारे परिवार होते हैं और कभी भी हमारे लिए गलत नहीं सोचते हैं। दोस्तों, जो मित्र आपका काम आते हैं और आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देते हैं, तो उनके साथ आपको हमेशा रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि नौकरी से जुड़े उनका कुछ मदद आपको मिलेंगे और आने वाले अगले 24 घंटे में आप किसी दूर मेहमान के घर में जा सकते हो। स्वागत बड़ी अच्छा से होने वाला है, परंतु कुछ ऐसे व्यवहार होंगे जिनसे आपको क्रोध आएगा, पर अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। सब कुछ हमारी किस्मत ही बता देते हैं, हमें बस धैर्य बनाए रखना पड़ता है। जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर के द्वार में आने वाले हैं और आपसे कुछ चीज मांगने वाले हैं, तो दोस्तों उन्हें डांट कर आपको नहीं भगाना है। घर में कुछ ना कुछ हो तो अवश्य ही दान दीजिएगा, क्योंकि इससे कर्म बनता है और मानसिक तौर पर खुशियां और ज्यादा बढ़ती है। उच्च शिक्षा के लिए जो जातक विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें नौकरी लेना है, तो आज शिक्षा का प्रमोशन आपको मिल सकते हैं और इस कार्य में सफलता मिलने से अचानक आपके परिवार खुशी के आंसू रोने वाले हैं। यात्रा अब कहीं पर नहीं करना पड़ेगा और जो व्यक्ति हमेशा पार्टनर की तलाश कर रहे थे, तो आज उनसे मुलाकात होने वाला है और वह औरत जन्म तक आपके साथ भी देने वाली है। दोस्तों, जो आज मिलेगा वह कभी भूला नहीं पाओगे, क्योंकि रोमांटिक दिन सबसे ज्यादा रहने वाला है। आप अपने बहन के लिए गाड़ी भी लाने वाले हो, जिसमें आपकी बहन आप पर नाज करने वाले हैं। अनुकूल रूप से आप व्यवसाय में लाभ के अवसर भी पहचान लेंगे और उनका फायदा आपके ही तरफ आने वाले हैं। बिजनेस में आज डील फाइनल करने से आपकी चिंता कम हो जाएगी और प्रयास से ज्यादा आप
बहुत गरीब इंसान को काम भी देने वाले हो, जिससे उनकी खुशी आप पर ही रहेगी। खूब ज्यादा आपके मन में सवाल आएंगे और कुछ बातें आप अपने माता पिता से साझा करेंगे, लेकिन इनसे आपका मन का बोझ कम होगा। पर आज के शाम किसी कष्ट एवं पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए सेहत के प्रति काफी कूल रखना पड़ेगा। दोस्तों, आखिर इस दुनिया में सबको उन्नति मिलती है, लेकिन अपने जोश और ऊर्जा को दिखाना पड़ता है। हर काम को अटके से हमें पूरा करना पड़ता है। काफी समय से जो पैसे भी रुक गए थे और वह आपकी मेहनत का फल था, पर अब पहला इनाम आपके ही घर में आने वाला है, इसलिए बड़ी सी पार्टी आप करने वाले हो। सुखद पल बिताने का मौका मिलेंगे, परंतु वैवाहिक जीवन के लोग आज परेशान हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके बीच किसी पड़ोसी के कारण गलतफहमी हो सकती है और झूठा इल्जाम भी लग सकता है, जिस कारण से अब प्यार कम होने लगेगा। मैंने कहा था कि किसी के बातों में हमें यकीन नहीं करना चाहिए, परंतु आप नहीं मानते हो। इसी कारण से अगल बगल के लोग भी हमारी जिंदगी की बेहतरीन पल को क्षण भर के अंदर खत्म कर देते हैं, हमारी खुशी को तोड़ देते हैं। पर अब आपको संभल कर रहना पड़ेगा, नहीं तो यह घटना आपके साथ हो सकती है। और दोस्तों, स्वयं भगवान सूर्यदेव महाराज जी, साथ ही माता लक्ष्मी जी हमें बता रहे हैं कि मानो या ना मानो, परंतु देवता आपको हर हमेशा रोकते हुए आ रहे हैं। आपके बारे में बहुत ख्याल रखते हैं और कुछ विरोधी हैं जो दोस्तों आपका ही साथ रहते हैं, पर आपको मालूम नहीं चला है, जलन करते हैं। आपकी इतने आनंद को देखकर आंखें उनकी लाल हो जाती है, इसलिए वह करीब इंसान से अब आपको दूर होना पड़ेगा। लव लाइफ में फिर से रिश्ते अनुकूल रूप से जुड़ जाएंगे और प्रेमी और दोस्तों के साथ आप मनोरंजन पल बिताने वाले हैं। आपकी कोई ऐसी चाहत होगी जो कि आज पूरी होने वाली है, और दोस्तों आपका रुचि गंभीर रूप से बनेगा। कोई सुखद परिणाम अब नहीं मिलेगा आपको, आगे चलकर सफलता तो मिलेगी, परंतु विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देना पड़ेगा। काफी राहत की सांस भी लेने वाले हो, क्योंकि दुश्मन आज आपसे दूर हो जाएंगे और मन भी प्रश्न रहेगा। दोस्तों, किसी दुकानदारी में जो व्यक्ति पैसे करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खूब ज्यादा धन लगाना चाहते हैं और करोड़पति बनने की इच्छा रखते हैं, तो आज वह योग कुंडली पर दिखाई दे रहा है और बड़ी आसानी से आप उनमें कम समय में तरक्की पाएंगे, क्योंकि आपके मन में कर्म का अहंकार नहीं है। अगर कोई प्रस्ताव रखता है और मित्र आपसे बनना चाहता है, तो रिश्तेदारों को लेकर थोड़ी आप चिंतित होंगे, क्योंकि दोस्तों जो इंसान अक्सर आपसे बात नहीं करना चाहता, तो अचानक से वह आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करेगा। इसलिए सोचे एक बार, नहीं तो बाद में पछताओगे। योजनाएं अच्छी स्थिति पर बनने वाली है, चोरी होने का भय दिखाई दे रहा है, इसलिए पैसों का लेन देन भाइयों के सलाह से करना पड़ेगा। और दोस्तों, अपने पैसे को एक अच्छी जगह रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कॉल के द्वारा आपको 3 गुड न्यूज संदेश मिलने वाले हैं, जिन्हें सुनते ही खुशी के फूल दिल में खिलने लगेगा। ऑनलाइन कोई भी चीज खरीदने में आपको सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, यात्रा खूबसूरत जगह पर करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर घर या फिर कारोबार में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। और दोस्तों, यह निर्णय पूरी तरह से भविष्य में आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। पारिवारिक जीवन का समय एक दूसरे सदस्य के साथ अच्छे बीतेगा, और जिनके बीच विवाद होता था वह अब
प्रेम में बदल जाएंगे। नौकरी तो हर एक जातक को मिलेगी, परंतु जो कर्म नहीं करते थे उन्हें कर्म भी करना पड़ेगा। और भगवान सूर्य देव एवं सभी देवी देवताओं को प्रश्न करने की आवश्यकता होगी। शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोग आज सावधानी भी रखेंगे और अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं दिलाएंगे। सभी का ध्यान आप रखने वाले हो। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको अपने किसी खास रिश्ते से धोखा मिले तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। चलिए जानते हैं उस प्रश्न का उत्तर कि स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती है। दरअसल एक बार पार्वती जी ने जब शिव जी से प्रश्न किया कि हे महादेव, कलयुग में स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती है, तब शिव जी ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया कि कलयुग में स्त्रियां एक श्राप की वजह से ऐसा करती है। तब माता पार्वती ने शिव जी से उस श्राप की कहानी सुनाने की इच्छा जताई। तब शिव जी ने वह कहानी इस तरह से सुनाई। दरअसल कलयुग की शुरुआत में निषेध देश में नल नाम के एक राजा थे जो बेहद गुणवान और सुंदर थे, और विदर्भ देश की राजकुमारी थी दमयंती जो बेहद खूबसूरत थी। राजा नल की चर्चा कई राज्यों में मशहूर थी। राजा नल को चौपर खेलने की बुरी आदत थी। दमयंती ने भी जब इस राजा के बारे में सुना तो वह मन ही मन सोचने लगी कि इसी राजा से उनका विवाह हो जाए। समय आने पर विदर्भ देश के राजा ने अपनी राजकुमारी दमयंती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में कई देशों के राजा शामिल हुए, यहाँ तक कि स्वयं देवताओं ने भी उस स्वयंवर में हिस्सा लिया। राजकुमारी ने सभी के बीच नल को अपना पति चुना। इधर कलयुग और द्वापर भी राजकुमारी से विवाह करने के लिए स्वयंवर में जा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात देवताओं से हुई और उन्हें पता चला कि स्वयंवर हो चुका है। राजकुमार ने राजा नल को अपना पति चुन लिया है। यह सुनकर कलयुग को बहुत बुरा लगा और कलयुग ने राजकुमार और राजकुमारी से बदला लेने का मन बना लिया। कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का अवसर ढूंढने लगा। विवाह के लगभग 12 वर्षों बाद एक दिन लघु शंका के बाद बगैर हाथ धोए भोजन करने बैठे नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर गया और एक तरफ दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई पुष्कर के पास गया जो दूसरा राज्य चलाते थे। कलयुग ने उनसे कहा कि आप अगर अपने भाई का राज्य जीतना चाहते हैं तो मेरे कहे अनुसार जाकर उनके साथ चौपर खेलिए, मैं आपको जीतने में मदद करूंगा। कलयुग की बात सुनकर पुष्कर तैयार हो गया और उन्होंने जाकर अपने भाई नल से चौपर खेलने की बात कही। नल ने पहले तो मना किया, लेकिन भाई की बात मानकर वह चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए। कलयुग ने नल के शरीर में प्रवेश करने के बाद उनकी मति भ्रष्ट कर दी और उधर द्वापर ने पासा बनकर उसका साथ दिया। ऐसे में पुष्कर लगातार जीतने लगा। जब राजा नल के हाथों से सब कुछ निकल गया, सिर्फ उनकी पत्नी रानी दमयंती रह गई, तो पुष्कर ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा सकते हो, उसकी कद्र करता हूँ। लेकिन नल ने हार मान ली और राज्य छोड़कर अपनी पत्नी दमे के साथ जंगल में चले गए। जंगल में रहते हुए एक दिन यहाँ भी कलयुग के प्रभाव से राजा और रानी अलग हो गए। कुछ सालों बाद रानी दमयंती ने जब जाना कि राजा नल जीवित है और वह एक कुरूप होने के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, तब रानी ने फिर से विवाह करने का मन बनाया और उन्होंने स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में बहुत सारे राजा और राजकुमार आए हुए थे। उनके बीच में एक बौने कुरूप से आदमी को देखकर रानी दमयंती ने तुरंत पहचान लिया कि यही राजा नल है जो इस रूप में यहाँ खड़े हैं, और उन्होंने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। उस वक्त वहाँ कलयुग भी मौजूद था। कलयुग ने जब देखा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा नल और रानी दमयंती को अपने वश में नहीं कर पाया, दोनों फिर से एक हो गए, तो उसने उसी क्षण रानी दमयंती को श्राप दिया कि कलयुग की स्त्रियां आलसी होंगी, अपने पति को धोखा देंगी, अपने पति से ज्यादा दूसरे पुरुषों के बारे में सोचें। इस राशि वालों की ही स्त्री पति को धोखा क्यों देती है? गंदा है पर यही सच है। दोस्तों, आप भी अगर इस राशि के जातक हैं तो आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस राशि वालों की ही पति को धोखा क्यों देती है? इस एक प्रश्न का उत्तर आप जरूर जानना चाहते होंगे। इस राशि वालों के जीवन में इस समय बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है। आपको अपने काम को करने के लिए जरूर से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपकी कुंडली में होने वाले फिर बदल आपके ग्रह नक्षत्र को आपके अनुकूल कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको महादेव की पूजा अर्चना करनी होगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही ढेर सारी परेशानियों का अंत हो सकता है, आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इस राशि कि लोगों की स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती है, आखिर क्या कारण है जो स्त्रियां ऐसा करती हैं? इस प्रश्न का उत्तर शिव जी ने माता पार्वती को दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए और इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर के मामले में सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, जिन्हें स्वीकार करने से आपके करियर में वृद्धि होगी। अपने वरिष्ठ और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, क्योंकि उनके सहयोग से आपको बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती है, जिसमें आपकी प्रतिभा और मेहनत को सराहा जाएगा। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। बस आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अपने आसपास मौजूद लोगों के साथ अपने व्यवहार को सरल रखना होगा और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। गया और उन्हें जाकर अपने भाई नल से चौपर खेलने की बात कही। नल ने पहले तो मना किया, लेकिन भाई की बात मानकर वह चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए। कलयुग ने नल के शरीर में प्रवेश करने के बाद उनकी मति भ्रष्ट कर दी और उधर द्वापर ने पासा बनकर उसका साथ दिया। ऐसे में पुष्कर लगातार जीतने लगा। जब राजा नल के हाथों से सब कुछ निकल गया, सिर्फ उनकी पत्नी रानी दमयंती रह गई, तो पुष्कर ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा सकते हो, उसकी कद्र करता हूँ। लेकिन नल ने हार मान ली और राज्य छोड़कर अपनी पत्नी दमयंती के साथ जंगल में चले गए। जंगल में रहते हुए एक दिन यहाँ भी कलयुग के प्रभाव से राजा और रानी अलग हो गए। कुछ सालों बाद रानी दमयंती ने जब जाना कि राजा नल जीवित है और वह एक कुरूप बोने के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, तब रानी ने फिर से विवाह करने का मन बनाया और उन्होंने स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में बहुत सारे राजा और राजकुमार आए हुए थे। उनके बीच में एक बौने कुरूप से आदमी को देखकर रानी दमयंती ने तुरंत पहचान लिया कि यही राजा नल है, जो इस रूप में यहाँ खड़े हैं, और उन्होंने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। उस वक्त वहाँ कलयुग भी मौजूद था। कलयुग ने जब देखा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा नल और रानी दमयंती को अपने वश में नहीं कर पाया, दोनों फिर से एक हो गए, तो उसने उसी क्षण रानी दमयंती को श्राप दिया कि कलयुग की स्त्रियां आलसी होंगी, अपने पति को धोखा देंगी, अपने पति से ज्यादा दूसरे पुरुषों के बारे में सोचें। इस राशि वालों की स्त्रियां पति को धोखा क्यों देती है, यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे। दोस्त, आपको बता दें, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छी संस्थाओं से प्रस्ताव भी मिलेंगे, छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। कोई आपका फायदा उठाने की ताक में है। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए और सूचनाएं
एकत्र करने में सावधान रहें। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल। दोस्तों, आज आप अपने भीतर बहुत शक्ति महसूस करेंगे। निराशा की जो भावना आपके भीतर कुछ दिन से भरी हुई थी वो आज गायब हो जाएगी। आप अपने अंदर अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे और कोई भी काम शुरू करने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अपने आत्मविश्वास की झोंक में अव्यावहारिक और असंभव कामों को हाथ में न ले बैठे। दोस्तों, आपको और आपके पार्टनर को एक साथ अच्छा समय बिताए हुए काफी समय बीत गया है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपने पार्टनर के लिए कुछ समय निकालें। अपने पार्टनर के लिए कुछ उपहार या कोई काम आने वाली चीज भी खरीद सकते हैं। इससे उन्हें आपके प्यार और देखभाल का अंदाजा भी हो जाएगा। दोस्तों, आज आपके मालिक केवल वे सुनेंगे जो वे सुनना चाहते हैं और यह स्थिति स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त करने से आपको रोकती है। आपके सहयोगियों ने ऐसी स्थितियों में बहुत अच्छी तरह से आपका समर्थन किया है और ये समय उन लोगों से प्राप्त हुई मदद की सराहना करने का समय है। जब आपके मालिक का मन स्थिर होगा तब आपके धन प्राप्ति के योग है। दोस्तों, आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर आप अपने साथी को अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। साथी की तरफ से सकारात्मक जवाब मिलने की उम्मीद है। इस समय आपको स्वयं महादेव का वरदान प्राप्त होगा। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में स्वर्गीय सुख और समृद्धि लाएगा, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका भाग्य खुल जाएगा और इस अनोखे संयोग का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को खुशियों और संतोष से भर लेंगे। हालांकि यह सभी परिवर्तन आपके जीवन में एक स्त्री लाने वाली है, इसलिए यह स्त्री आपके लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण है। उनके साथ आपके संबंध न केवल आपके जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाएंगे बल्कि आपको हर तरफ से सपोर्ट और प्रेरित करेंगे। आने वाले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में 2 नई और बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ है और आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। आपके सभी दुर्भाग्य अब सौभाग्य में बदल जाएंगे। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र में प्रवेश करने से आपके जीवन में अत्यधिक परिवर्तन आएगा और आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। नई नौकरी के साथ पदोन्नति और अपार धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। यह समय आपके लिए आर्थिक समृद्धि और करियर ग्रोथ का है। आपके सभी प्रयास और मेहनत अब रंग लाएंगे और आपको जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मेष राशि वाले ज्यादातर लोग बेहद सरल स्वभाव के सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। आप अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार और लगनशील होते हैं। अपने घर परिवार और के प्रति लगाव रखने वाले होते हैं। अगर आपको अपने किसी खास रिश्ते से धोखा मिले तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। चलिए जानते हैं उस प्रश्न का उत्तर कि स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती है। दरअसल एक बार पार्वती जी ने जब शिव जी से प्रश्न किया कि हे महादेव, कलयुग में स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती है, तब शिव जी ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया कि कलयुग में स्त्रियां एक श्राप की वजह से ऐसा करती हैं। तब माता पार्वती ने शिव जी से उस श्राप की कहानी सुनाने की इच्छा जताई। तब शिव जी ने वह कहानी इस तरह से सुनाई। दरअसल कलयुग की शुरुआत में निषेध देश में नल नाम के एक राजा थे जो बेहद गुणवान और सुंदर थे और विदर्भ देश की राजकुमारी थी दमयंती जो बेहद खूबसूरत थी। राजा नल की चर्चा कई राज्यों में मशहूर थी। राजा नल को चौपड़ खेलने की बुरी आदत थी। दमयंती ने भी जब इसके बारे में सुना तो वह मन ही मन सोचने लगी कि इसी राजा से उनका विवाह हो जाए। समय आने पर विदर्भ देश के राजा ने अपनी राजकुमारी दमयंती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में कई देशों के राजा शामिल हुए, यहाँ तक कि स्वयं देवताओं ने भी उस स्वयंवर में हिस्सा लिया। राजकुमारी ने सभी के बीच नल को अपना पति चुना। इधर कलयुग और द्वापर भी राजकुमारी से विवाह करने के लिए स्वयंवर में जा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात देवताओं से हुई और उन्हें पता चला कि स्वयंवर हो चुका है। राजकुमारी ने राजा नल को अपना पति चुन लिया है। यह सुनकर कलयुग को बहुत बुरा लगा और कलयुग ने राजकुमार और राजकुमारी से बदला लेने का मन बना लिया। कलयुग राजा नल के शरीर
में प्रवेश करने का अवसर ढूंढने लगा। विवाह के लगभग 12 वर्षों बाद एक दिन लघु शंका के बाद बगैर हाथ धोए भोजन करने बैठे नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर गया और एक तरफ दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई पुष्कर के पास गया, जो दूसरा राज्य चलाते थे। कलयुग ने उनसे कहा कि आप अगर अपने भाई का राज्य जीतना चाहते हैं तो मेरे कहे अनुसार जाकर उनके साथ चौपर खेलिए, मैं आपको जीतने में मदद करूंगा। कलयुग की बात सुनकर पुष्कर तैयार हो। दोस्तों, आपके लिए शादी करने और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का अच्छा समय हो सकता है। परिवार के साथ आपका समय एक दूसरे से बात करने और अच्छा समय बिताने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज किसी से बेवजह बहस न करें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करें। आज आपको बदले में प्यार मिलेगा और आपके रिश्ते में ढेर सारी खुशियां आएंगी। वैवाहिक जीवन में आज आपको संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ समय बिताना भी जरूरी होगा। आपको अपने पार्टनर के साथ इस दिन को खुशियों से भरना चाहिए और उनसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए। आज आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आज आपका पार्टनर आपसे अपने दिल की बात कह सकता है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज आप रोमांटिक मौसम का भरपूर उठाएंगे। अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर आप अपने साथी को अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। साथी की तरफ से सकारात्मक जवाब मिलने की उम्मीद है। आज आपकी लव लाइफ परेशानियों से भरी रहेगी। आपका पार्टनर किसी की बातों में आकर आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, जिससे आप दोनों के संबंध विच्छेद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। अच्छा होगा आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान निकालें। आज आपकी लव लाइफ सामान्य रहने वाली है। आपकी अति व्यस्त दिनचर्या आपके पार्टनर को दुखी कर सकती है। अपने साथी के साथ आज कहीं बाहर घूमने जाएं, जिससे आपके साथी की शिकायतें दूर हो जाएंगी और वो खुश हो जाएगा। दोस्तों, आज का दिन प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल है। आज आपका पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। आप प्रेम से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। आज आपकी लव लाइफ उतार चढ़ाव भरी रहेगी। आज आपको अपने साथी का भरपूर प्रेम और सहयोग मिलेगा। पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आपका प्यार आपको अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आपका रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। प्रेमी जातकों के लिए आज विवाह के बारे में भी विचार किया जा सकता है। आपके बीच जो भी दूरियां थी वह कम हो जाएंगी और आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। आज आपको अपने प्यार के साथ जीवन के सबसे सुनहरे पल जीने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आज आपको अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास हो सकता है और अपनों से अपने प्यार के बारे में खुलकर बात करने का मौका मिल सकता है। आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद खास हो सकता है और आपको अपने प्यार के लिए अपने परिवार की मंजूरी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ सुखी, समृद्ध और प्रेम भरा जीवन जीने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। आज परिवार के साथ आपके रिश्ते काफी मिले जुले रह सकते हैं। आज किसी से बेवजह बहस न करें, इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, जो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे। आप अपना अधिकांश समय अपने परिवार की देखभाल में बिता सकते हैं और इससे आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां आएंगी। लेकिन आज आपकी लव लाइफ में कुछ छोटे मोटे मतभेद रहेंगे, जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इससे पहले कि ये मतभेद बड़े हों, एक दूसरे से बात करके इन्हें सुलझाने की कोशिश करें।
आप इतने कैसे बदल गया, अब लोग भी आपको कहेंगे कि आप बहुत बदल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बार से आपको थोड़ा भी चिंता नहीं के नहीं है। आपको खुलकर कह देना है कि हम मैं बदल गया हूँ या मैं बदल गई है, क्योंकि लोगों ने ही आपको बदलने पर मजबूर कर दिया था, तो आप बदल चुके हैं। अब कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। अब आप जो भी करने वाले हैं, आप ईश्वर की कृपा से डील में अपनी बुद्धि का इस प्रकार से इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। अपने जीवन की कहानी को ही आप बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आपका रोना धोना दुखों में ही समय बीता है, दूसरों को खुश करने में ही अपने समय को बर्बाद किया है। आपसे जब कोई नाराज होता है तो आप उनके पीछे रहते हैं, कहीं न कहीं आपके मन में भी रहता है कि वह व्यक्ति हमसे नाराज है। आज हम उनसे बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको झुकना तो पसंद नहीं है, लेकिन आपका दिल कभी कभार ऐसे लोगों के सामने झुका ही देता है जहां तो छात्र ने थे, लेकिन भावनाओं में बहकर आप झुक जाते हैं। दोस्तों, लेकिन अब आप इस प्रकार से बदलेंगे कि बस अब आपको खुश होने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अब इन सब चीज की परवाह छोड़ने वाले हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें इस बात की कोई फर्क ही नहीं कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन इस राशि के जातकों में अक्सर के लोगों को देखा गया है कि वे इस बार से ज्यादा परेशान होते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, बस आपको अपने जीवन बदलने का बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है। ईश्वर की कृपा तो आपके साथ ही आपके सामने भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनमें आप खुद को ही बदल डालेंगे। आप लोग के ऊपर जिस प्रकार से बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, अब विश्वास आपका किसी पर नहीं होगा, और जब विश्वास किसी के ऊपर आप नहीं करेंगे तो आपको कभी कोई धोखा ही नहीं दे सकता। जी हाँ दोस्तों, और आप कभी किसी बात का दुख ही नहीं होगा। कुछ ऐसा से में आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपको दिखाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इनसे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब जो होने वाला है वे आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान के जैसे आने वाला है। अब यह कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपको किसी के द्वारा धोखा मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कोई आपके साथ कोई बड़ा छल कर जाए, या आपके सामने कुछ ऐसे मामले आ सकते हैं जो आपके जीवन को ही बदल कर रख दे। दोस्तों, यह घटना तो आपके जीवन में होने ही वाली है। आने वाले 24 घंटों में या फिर आने वाले 72 से 48 घंटे के अंदर ऐसा कुछ तो आपके जीवन में होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिनमें आपका जीवन ही बदलने वाला है। आप स्वयं बदल जाए, जीवन का आनंद लेंगे। कुछ बातें होंगी जो आप दोनों को ही परेशान कर सकती हैं, लेकिन आप दोनों अपने अच्छे सूझबूझ से उन परेशानियों से निकलकर आप कामयाब। दोस्तों, इस दौरान जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भर मात्रा में मिलेगा। कोई जरूरी जानकारी आप अपने लव पार्टनर को भी यानी के जीवन साथी को बता सकते हैं। इस दौरान आप शान शौकत की वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अपना हैसने कुछ अपने मित्रों के साथ बिताएंगे, कुछ काम में बिताएं, वहीं कुछ आप अपने जीवन साथी के साथ बिताएंगे। वहीं लव लाइफ के लिहाज से आपको यह समय अच्छा है, लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि निजी जीवन के बारे में अभी आप अपने लव पार्टनर को नौबत हर एक बात अपने लव पार्टनर से कहना भी इस दौरान ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपका लव पार्टनर आपके लिए कुछ अलग बातें सोचने लगे या कुछ अजीब सी भावनाएं अपने मन में लायक। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, खास करके जिन लोगों का नॉमिनेशन से लगभग 6 महीने 8 महीने या 1 साल है, आपको खासकर किए जाने में रखनी होगी। दोस्तों के साथ आपको बता दें कि लव लाइफ के खास ने अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपना समय अपने लव पार्टनर को देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपना पूरा बात भी कह सकते हैं, वो भी कॉल पर बात करके, जहाँ पर आप वो का रोमांस से भरपूर बात भी होगा। जिन लोगों की लव लाइफ में किसी के द्वारा अड़चने आ रहे हैं या आपके बीच कोई दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, या किसी व्यक्ति के कारण आप दोनों के बीच यदि बातचीत बंद है,
तो आप दोबारा से अपने प्रेम संबंधों को पहले जैसा बनाने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आपके घर वालों को आपको है मौत के बारे में पता चल गया है तो हो सकता है कि अभी कुछ दिन और आपको परेशानी है, लेकिन यदि आप उनसे प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप अपने घर वालों को मनाने में कामयाब भी हो सकते हैं। मिलते हैं और वे किसी अच्छे पद पर हैं या फिर में काफी ज्यादा आकर्षक दिखते, तो दोस्तों ऐसे में उनके सामने झुकना अच्छा होकर रह सकते इतना अच्छा रहा है। इससे आपको फायदा होगा दोस्तों। यदि आप इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं या कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लेना चाहते हैं लेकिन कोई बाधाएं हैं, तो इन समस्याओं का हल निकल कर आते सामने आएगा दोस्त। या जो समय है, समय में आप कई अपने महत्वपूर्ण कार्य के पूरा करके कामयाबी हासिल करेंगे। यदि कोई जमीन ज्यादा से जुड़ा मामला को परेशान किया तो इन मामलों में आप जगजीत होने वाला। जी हाँ दोस्तों, और घर के बंटवारे की बात चल रही तो वहाँ पर भी जीत आपको ही मिलेगी। यदि किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला है तो फैसला आपके पक्ष में आए दोस्तों। वहीं पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव की स्थिति आ सकती है, तो बेहतर होगा कि बाहर के परेशानियों के घर में न आने दें तो बेहतर होगा, अन्यथा आप चिंताओं में अपने घर वाले के भी भला बुरा भूल जाएंगे, जिसकी वजह से घर का माहौल उदासी से भी छा सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान दें दोस्तों। आप यदि विवाह के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो आप किसी अच्छे पंडित को दिखाएं और जो कमियां हैं इन कमियों को जाना हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई कमी न हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में और चली आ रही यह जो समय, इस समय में भगवान के लिए आप जितना समय निकाल पाए उतना जरूर निकालें, क्योंकि आपको जो भी मिल रहा है वे ईश्वर की कृपा से मिल रहा है। दोस्तों इस समय आप जिस भी चीज को अपने पार्टनर से उम्मीदें लगाए हैं, आपकी हर एक उम्मीदें पूरी होंगी इस दौरान आपके जीवन में। यदि आप सिंगल हैं तो किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, आपका नया प्रेम संबंध की शुरुआत भी हो सकती है। वहीं जो लोग पहले से ही लिव इन रिलेशनशिप में हैं और लव इन रिलेशनशिप में हैं, तो दोनों लोग ही कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, जहां पर आप अपने लव पार्टनर के साथ बहुत ही आनंद महसूस करेंगे, बहुत ही रिलीफ आपको मिलेगा। दोस्तों आपका यह जो समय है, इस समय अपने मन में चल रही किसी भी तरह की बातों को भी लव पार्टनर के साथ खुलकर कह सकते हैं। इनसे आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको ये जो समय रहने वाला है वे आपके लिए काफी खुशनुमा रहेगा। आपका लव पार्टनर आपको कोई बहुत बड़ी चीज दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। संभव है कि उनका कोई व्यवहार आपको बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आकर्षित करे, जिनमें आप न चाहते हुए भी आप उनकी तरफ खींचे चलते चले जाएंगे। दोस्तों आप वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बता दें, इस समय आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति आपको मिलेंगे, खुशियाँ मिलेंगी। आप अपने जीवन साथी से जो भी उम्मीदें करेंगे, आपका जीवन साथी आपकी हर उम्मीदों पर खरा उतरेगा। दोस्तों आपको बता दें कि आपका यह समय है जो आपके लिए बोलती खुशियों से भरा रहने वाला है। दोस्तों जीवन साथी के साथ आप बहुत ही सुहानी पल बिताएंगे, जहां पर आप एक दूसरे की बाहों में भी खोए रह सकते हैं। दोस्तों जहां पर आप यदि परिवार को आगे बढ़ाने की कोई योजना बनाई है तो आपकी यह योजना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान आपका जीवन साथी आपको कोई खोया हुआ वस्तु आपके हाथों में दे सकता है, जिसके लिए आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। दोस्तों आपके जीवन साथी के द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए जाएंगे जो आपको बहुत ही गर्व महसूस करा सकते हैं। आपकी नजरों में आपके जीवन साथी का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आज जोश और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन आपको आज आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना चाहिए। आपका धन आज फंस सकता है, लेकिन निवेश सोच समझ कर करें। बिजनेस के सिलसिले में की गई आपकी यात्रा सफल रहेगी। आपको आज पारे। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं
कि आप पर्यटन स्थलों को वोट के लिए अच्छा है कि किसी बात है। आप में उन सबको बेवजह से चिंताएं आपको सता सकती हैं। तो इस बात का भी ध्यान दें दोस्तों, यदि आप उमाकांत शुरुआत करने जा रहे हो तो आपको सही समय का इंतजार कर लेना चाहिए। हो सकता है काम में आपको नुकसान और 8-9 काम शुरू करने से पहले में किसी खास व्यक्ति का नाम में इसी दौरान आपके बैग आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा और अपने बढ़ते खर्चों को नियंत्रण में रखना होगा, तो आपस में की समस्याएं हो सकती हैं दोस्तों, और भविष्य में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। उनकी बात का ध्यान दोस्तों दौरान दूर रहे प्रियजन की ओर से कोई निराशाजनक खबर सुनने में को। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको शायद आने पर दो हो सकता हो आपका कोई आपसे मदद ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। इस दौरान कोर्ट भी आपने पहले किसी बड़े भूभाग नौगांव, वहां से आपको अच्छा लाभ होगा दोस्तों। आपने जो ने जम्मू में जा रहा हो, आप अपने कागजी कार्रवाई में पीछे हैं तो साथ उसके इसके व पहलुओं को बहुत साधारण से जांच में कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी से पढ़े तो आपके लिए अच्छा होता। ऐसे द्वारा माता पिता से आप मन के किसी बात पर मोटर मार्ग कर सकते हैं। यदि आपके कोई खोया हुआ मान सम्मान था तो वे भी अब किसी व्यक्ति के द्वारा आपको वापस मिलने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों की बात की जाए तो आपका आपके दफ्तर में मान सम्मान अधिक मिलेगा। आपके कार्यों की लोग जमकर प्रशंसा करने वाले हैं, लेकिन अपने सहकर्मियों का, अपने जूनियर्स का, अपने सीनियर्स पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि इनमें से ही आपके कुछ गुप्त शत्रु हो सकते हैं जो आप के बने बनाए बात पर, बने बनाए कार्यों पर पानी फेर सकते हैं। इन बातों का ध्यान दें। अपने मन में चल रहे किसी भी गुप्त खबर को किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें, जो आपके लिए अच्छा होगा। नौकरी करने वाले जातक अपनी नौकरी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसकी वजह से लोग आपसे जुड़ने के लिए मौके की तलाश भी करेंगे दोस्तों। यह जो समय है, इस समय में यदि आप जो समय है जो बहुत ही सुख शांति से बीतने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने मित्र के साथ मौज मस्ती में अपना समय बिता सकते हैं जो युवा है। जी हाँ दोस्तों, मेट्रो के साथ आप कहीं शहर से दूर जाने की कुछ प्लानिंग बना सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल्द ही नया साल आने वाला है, उस दौरान आप कहीं पर लंबी दूरी और घूमने फिरने मौज मस्ती करने के लिए मनोरंजन स्थल पर जाने की अभी से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो छात्रों का यह जो समय है, इस समय में आपको अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में देना होगा। इस समय आपको में पढ़ाई लिखाई से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना होगा। इस दौरान संतान की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, जिसके लिए आपका मन बहुत ही खुश रहे था। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो इस समय आपके मन में एक नया उत्साह रहेगा। व्यापार के मामलों में भी यह समय आपके लिए अच्छी उन्नति लेकर आया है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, तभी आप करें जब आपको अपने पार्टनर पर पूरा विश्वास हो, तब जाकर आपका विश्वास ही आपको आपके व्यापार में बहुत उन्नति दिलाएगा दोस्तों। इस समय पारिवारिक रिश्तों की बात की जाए तो इस समय किसी बात को लेकर कुछ तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, जैसे कि जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला उभर सकता है या कोई पुराने गिले शिकवे सामने आ सकते हैं दोस्तों। इस दौरान आपको बता दें कि आपको किसी व्यक्ति के कारण कुछ तनाव आपको मिल सकता है, लेकिन उन बातों को नजरअंदाज करें। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताया दोस्तों। इस दौरान आपको आपके परिवार में ही कोई सदस्य कोई बड़ी खुशी आपको दे सकता है, जिसकी वजह से आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा दोस्तों। यदि आपने अपने घर वालों से किसी बात को लेकर कुछ वादा किया है, तो अब आप अपने वादे को अवश्य पूरा करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है।
आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।